हेलो बच्चों। देखो, आज हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ बेसिक डिज़ाइन को समझने के लिए बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डिज़ाइन से मेरा क्या मतलब है उसे समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रिंग से पढ़ा होगा, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जब तक हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रेफरेंस तय करेंगे कि नहीं करेंगे। बिना रेफरेंस के हवाबाजी तो होनी नहीं है। तो हम लोगों को ये अपने बोर्ड लेवल के लिए या हम लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी इतना सब कुछ तो बेस पर मालूम होना ही चाहिए, इतना एम्यूनिशन तो हमारे पास होना ही चाहिए। वरना जब आप बोर्ड में भी जाते हो ना, तो मैंने ये बच्चों को देखा है कि यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं बच्चे। बच्चों को समझ में नहीं आता ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे चल रही है। अरे यार, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन उसको संगठित रूप में रखने की देर होती है तुम्हारे पास। तुम लोग ना, ऐसे हो जाता है जैसे तुम्हारे दिमाग के ना तबादले से हो गए हैं। वो नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग का वार्डरोब है ना, वो तसल्ली से नहीं बैठा होता, वो बड़ा उथल पुथल सा होता है। तो उसको सही सेट कर लेना है। अब सही सेट कैसे करना है, बस वही सिखा रहा हूँ। बहुत बेस लेवल की चीजें हैं, ऐसे नहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखा रहा हूँ, बहुत बेस लेवल की चीजें सिखा रहा हूँ। लेकिन ये अत्यंत और निहायती जरूरी चीजें हैं। इसके बिना कहीं भी किसी भी अरेना में काम नहीं चलने वाला। तो सीखो ये। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग जो ले रहे हैं ना, वो हम लोग ले रहे हैं, एक रिंग ले रहे हैं। अब ये मत कहना कि ये सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। ये नहीं, सीखना जरूरी है, मैंने कहा ना निहायती जरूरी चीजें हैं। देखते हैं। इतना एम्यूनिशन तो हमारे पास होना ही चाहिए। वरना जब आप बोर्ड में भी जाते हो ना, तो मैंने ये बच्चों को देखा है कि यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं बच्चे। बच्चों को समझ में नहीं आता ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे चल रही है। अरे यार, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन उसको संगठित रूप में रखने की देर होती है तुम्हारे पास। तुम लोग ना, ऐसे हो जाता है जैसे तुम्हारे दिमाग के ना तबादले से हो गए हैं। वो नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग का वार्डरोब है ना, वो तसल्ली से नहीं बैठा होता, वो बड़ा उथल पुथल सा होता है। तो उसको सही सेट कर लेना है। अब सही सेट कैसे करना है, बस वही सिखा रहा हूँ। बहुत बेस लेवल की चीजें हैं, ऐसे नहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखा रहा हूँ, बहुत बेस लेवल की चीजें सिखा रहा हूँ। लेकिन ये अत्यंत और निहायती जरूरी चीजें हैं। इसके बिना कहीं भी किसी भी अरेना में काम नहीं चलने वाला। तो सीखो ये। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग जो ले रहे हैं ना, वो हम लोग ले रहे हैं, एक रिंग ले रहे हैं। अब ये मत कहना कि ये सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। ये नहीं, सीखना जरूरी है, मैंने कहा ना निहायती जरूरी चीजें हैं। देखते हैं। अगर आप एक रिंग लेते हैं, अब देखो इससे हमें ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बहुत आसानी से चीजें पता हो जाएंगी। कैसे? अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं बोलूं कि ये ना एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, जैसे कि किसी धागे पर तुमने चार्ज फैला दिया हो, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया हो, बस उसी का नाम हो जाता है यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई ऐसे नाम नहीं है कि ये इनकी इबारत लिखी गई है, आसमानों पर कहीं ये नाम नहीं खुदे हुए हैं। ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा के नाम है, बस इनको ऐसे याद रख लेना। दिमाग में तो कहता हूँ याद भी क्यों रख लेना यार, इनको नॉर्मल भाषा की शब्दावली में लेकर चलो ना, रोजमर्रा में। ये तो तुम्हारे पास है, रोज ही तो पढ़नी है फिजिक्स। देखो, अब हम इस पर चार्ज को बिखेर देते हैं। कोई बहुत बड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं, बीच बीच में कर लूंगा, वो तुम भी देख लेना। हम लोगों ने चार्ज को इस तरह से स्प्रेड किया हुआ है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है रिंग पर। और जब तक तुम्हें टॉपिक का नाम क्लियर नहीं होगा, टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, तुम उससे पढ़ ही नहीं सकते, कायदे से पढ़ ही नहीं सकते। बस ये होता रहता, पाइलअप होती रहती हैं चीजें। और जब अंततः पूरे साल पढ़कर जब एग्जामिनेशन में जाते हो, तब ये हो जाता है यार अब क्या पढ़े, अब क्या पढ़े। रोज पढ़ना है, प्रोग्रेसिव चीजें होनी चाहिए। और प्रोग्रेसिव चीजें ऐसी होती हैं जो आम भाषा में चल रही हो, जो आम तरीके से चल रही हो, बहुत खास की अभी जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो इधर, अगर हम लोग टोटल चार्ज को क्यों मान लें, आपने मान लिया ऐसे क्यों। अब देखो,
अगर मैं यहाँ पर एक बोलूं कि यार मैंने एक एलिमेंट्री चार्ज लेना चाहता हूँ, अब ये वर्ड यूज करा मैंने, एलिमेंट्री वर्ड यूज किया, तो एलिमेंट्री वर्ड का मतलब होता है जब तुम्हारी एलिमेंट्री एजुकेशन शुरू हुई थी, यानी आज तुम यहाँ तक पहुंचे हो, तो यहाँ तक आप बिना उस एलिमेंट्री एजुकेशन के कतई नहीं पहुंच सकते थे। तुमने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर सीडी, इस तरह की चीजें जरूर पढ़ी होंगी ना। तो जब तक तुम लोगों ने ऐसी चीजें नहीं पढ़ी, हाँ यू फॉर उल्लू भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो जब तक तुम लोगों ने ऐसी चीजें नहीं पढ़ी होंगी तुम यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना, 2+2 4 होता है, 5 नहीं होता। अगर ये भी पता नहीं होगा ना तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। इसी को यहाँ हमने यूज करना है, एलिमेंट्री चार्ज को। देखो, देखो फिजिक्स में जो एलिमेंट्री चार्ज माना जाता है वो माना जाता है कि सर बहुत छोटा सा चार्ज, जिसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। और बेसिकली उसकी पहली नेचर, जो पहली नेचर हम लेकर चलते हैं, वैसे तो नेगेटिव भी हो सकता है, वो प्लस क्यू है। और इससे आर दूरी पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एलिमेंट्री चीजें हैं, यानी ये नर्सरी की चीजें हैं फिजिक्स में। क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैट्स की नर्सरी वाली बात ये थी, ये नर्सरी थी उसकी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखो, टोटल चार्ज क्यू है, तो आप ना इसको किस में तोड़ो, ऐसे एलिमेंट्स में तोड़ो जिसके बार बार रेपिटेशन से ये पूरा चार्ज बन जाए। सर बेहतर यह है कि इस पूरे के पूरे यहां पर इसको हम एक डीक्यू में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तोड़ लो। ऐसे ऐसे डीक्यू 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 में इस पूरी रिंग को तोड़ लो, तो ये पूरी रिंग जो तोड़ी जा सकती है छोटे छोटे डीक्यूज में तोड़ी जा सकती है। तो ये इसका एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल हो गया। अब हर बार एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल डीक्यू ही नहीं बनेगा, ये भी बात ध्यान रखना। वो अगले डेरिवेशन में करवाऊंगा, जब अगली बातें चलेंगी ना, तो आपको ये समझना जरूरी है, अंडरलाइन करना और इसकी उपयोगिता को भी अंडरस्कोर कर लेना कि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल बच्चे को देखना आना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है यार ये, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाई होती है। आगे चलते हैं। अब इसकी वजह से यहां पर देखो, ये ध्यान रखना ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है, इसको ऐसे मत सोचना ये टॉप व्यू है, पूरी की पूरी रिंग तुम्हें दिख रही है। नहीं, ये मैंने साइड पे रखी हुई रिंग, मैं यहां पर भी बनाकर दिखा देता हूँ, कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ये बिल्कुल साइड साइड व्यू है मेरे बच्चों। ठीक है, इट्स नॉट द टॉप व्यू। ओके, आपने आर डिस्टेंस ले ली यहाँ पर। हाँ सर, ले ली हमने आर डिस्टेंस। अब कुछ और पैरामीटर्स मार्क कर देते हैं। सेंटर से इस पॉइंट की दूरी को हम पी ले लेते हैं, पी पॉइंट की दूरी को हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ये भी मार्क हो गया। और कुछ जरूरत पड़ेगी, हाँ सर इसके रेडियस की जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ेगी तो कोई बात नहीं, पर लेना जरूरी है। ये भी ले लिया हमने, हाँ। ये कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनको बुलावा ना भेजो तो नाराज हो जाते हैं, भले इनका कोई काम हो ना हो, मतलब शादी में फूफा जी का आना बहुत जरूरी है, तो ये ले लिया हमने। हालांकि कहीं ना कहीं तो यूज कर ही लेंगे इन फूफा जी का, देखो, ले लिया हमने, सब चीजें बढ़िया हो गई। अब अब हम लोग यहाँ से डी क्यू, इस डी क्यू से क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जो कि आर दूरी पर है। सर ये तो बहुत आसान है, अभी तो बता रहे थे आप, ये इलेक्ट्रोस्टैट की नर्सरी होती है। ओके, इससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, उसका उद्घाटन करो। देखो कैसे, डीई से, डीई से उसको डिनोट करते हैं। अब कुछ बच्चे कि यार सर हम तो ई से ही करते हैं, अरे यार बहुत बेसिक चीजों को पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, वरना वो वार्डरोब ना तुम्हारी सही से अलाइन नहीं होगी, फिर दिमाग ना भ्रमित रहेगा तुम्हारा। डी से तुमने किया, सर डी वेक्टर, अरे हाँ कर देना, अगर इसको हटाएगा तो पता है डायरेक्शन मार्क नहीं होगी, मैग्नीट्यूड अलग से लिख लेंगे, डी वेक्टर लिखो। ये सर, अब क्या करें, क्या डीई का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखना ठीक होगा, हाँ बेटा लिख दे, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक नहीं, पूरा उचित होगा ये, के, यहां पर देखो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो ये डी का मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन आपने यहाँ पर डिनोट कर दी, सब चीजें बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से चल रही है। बट अगला जो सवाल अब यहाँ पर आ जाएगा, अगला सवाल ये आएगा, क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि इंटीग्रेट करने से पता है मेरे बच्चों होगा क्या, इंटीग्रेट करने से आपने यहाँ पर जो डी निकाली है वो एक छोटे से डी क्यू से निकाली है। अब ऐसी डीई डी सारे डी क्यूज बना रहे होंगे ना, अब डी क्यूज सारे के सारे डी क्यूज बना रहे हैं, तो हमें इंटीग्रेट करना कर देना चाहिए। और चीटी की चाल से पढ़ा रहा हूँ, जरा जरा सी बातों को बता रहा हूँ। सारे डीज को हम इंटीग्रेट करते हैं और हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। बट यहाँ पर ना बच्चों एक छोटा सा ट्विस्ट है,
अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो हम लोग कर देते, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट द प्रॉब्लम इज ये ना डायरेक्शनल रिलेटेड क्वांटिटी है। अब ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये मैग्नीट्यूड को एज इट इज हमेशा ऐड होने में ऑब्स्ट्रक्शन करता है। अब इसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण तुम्हें अभी देखने को मिलेगा। अगर सोचो, डायमेट्रिकली ऑपोजिट इसका जो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट अगर एक चार्ज में यहां पर डी क्यू और ले लूं, और तुम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनवा कर देखो, तो देखना कहां जा रही है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी। और इस वजह से कुछ होने वाला है यहां पर, देखो क्या। मैग्नीट्यूड सेम बनेगा, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं होगी इस डी का और इस डी का। ये सिमेट्रिक आनंद होता है फिजिक्स का। दरअसल इसको कहते हैं द मैजिक ऑफ सिमेट्रिसिटी। यहां अगर बच्चा सीख ले कि अच्छा ये सिमेट्रिक पैटर्न फिजिक्स का हमें पहचानना आना चाहिए, और जब तुम इसे पहचान लोगे ना, तो तुम्हारी जो ज्ञान के चक्षु है ना वो खुलने शुरू हो जाएंगे। देखो कैसे। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान रखना, क्योंकि जो मैं बोलूंगा वही मैं करूंगा। देखो, हम लोग ना यहाँ पर इसको ऐसे एक्सेस में बांट देते हैं। देखो फायदा क्या मिलेगा, इसे आगे बढ़ा लें। ये हमने आगे बढ़ा दिया। अब मेरे लाल, फायदा क्या होने वाला है हमें? इससे हमें एक बहुत बड़ी रोचक घटना पता चलने वाली है। देखो क्या, ये थीटा, ये थीटा। अब इसको जब तुम रिजॉल्व करोगे ऊपर की तरफ, तो ये बनेगा डीई साइन थीटा। ये आपने इसका मैग्नीट्यूड रिजॉल्व कर लिया ऊपरी डायरेक्शन में। नीचे की तरफ किया तो इसका भी आ गया डीई साइन थीटा। और इधर की साइड दोनों की वजह से डीई कॉस थीटा। ये दोनों की वजह से है, मैं एक का ही लिख रहा हूं। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, वरना सब किची किची हो जाएगा। तो मैंने लिखा एक का है। अब तुम देखो, यहां से अब तुम्हें देखने में मदद मिलेगी। थोड़ा सा पानी जो ना क्लियर हो चुका है। कैसे? कि सर जब इसका डीई देखा, किसका सर? इसका डीक्यू का। ये डीई देखा तो वो इस दिशा में जा रहा था, लेकिन बिल्कुल इसके सिमेट्रिक एलिमेंट को डीक्यू को लिया तो उसका डी इधर जा रहा था बच्चों, उसका डी इधर जा रहा था। और जब इनको रिजॉल्व करके देखा तो ये पाया कि इनका ये वाला डी साइन थीटा कंपोनेंट जो है ना, एक दूसरे को दरअसल कैंसिल कर रहा है। इससे एक बात साबित होती है कि हर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्री पार्टिकल से बनने वाली डीई का साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल ही होने वाला है। इससे ये बात पता चलती है। तो इसको और बेहतर रूप से कैसे कहा जाए, यहां पर इस वीडियो को पॉज कर लेना और 10 सेकंड वाला रिवाइंड करके दोबारा से मेरी लैंग्वेज को रिपीट करवाना। एक बार में नहीं समझ में आएगी, हो सकता है 3-4 बार बेसिक लेवल पर तुमको लग जाए। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे एक चीज साबित होती है। देखो, बहुत अच्छी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है यहाँ पर। साबित ये होती है मेरे बच्चों कि जो डीई से, इस वाली डीई से मौजूद रहने वाला इफेक्टिव कंपोनेंट है, वो दरअसल इस डीई का मौजूद रहने वाला इफेक्टिव कंपोनेंट जो है, वो सिर्फ और सिर्फ डीई कॉस थीटा है। और किस दिशा में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दोबारा से पॉज करके 10 सेकंड पर रिवाइंड करना, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए। तो इफेक्टिव अगर मैं यहां पर लिखूं, इफेक्टिव कंपोनेंट ड्यू टू, किसकी वजह से मेरे बच्चों? ड्यू टू डी क्यू विल बी इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू विल बी इक्वल्स टू, अब देखो कैसे लिखा मैंने, डी कॉस थीटा। और ऐसे ऐसे हर डीई कॉस थीटा को, और डायरेक्शन हमें मालूम है, डायरेक्शन क्या? हॉरिजॉन्टल। तो अभी हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हमें पता है, डायग्राम में सीधी सीधी दिख रही है। हमने कोई डायरेक्शन को यहाँ पर नहीं लिखा है, आई कैप वगैरह नहीं लिखा है, सीधे सीधे लोग हैं यार, सीधे जाएंगे। अब ऐसे ऐसे सारे, अब बोल सकते हो तुम, ऐसे 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 डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा हर डी क्यू के द्वारा बनाए जाएंगे। और सबको अब क्या कर दिया जाए? सबको अब इंटीग्रेट कर दिया जाए, यार इकट्ठा जोड़ लो ना, अखंड कर दो सबको। ओके, सर कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं तो कितना मिलेगा?
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसको टोटल लिख दो। और देखो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन। मैंने यहां भी कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन वो अंडरस्टूड सी बात है कि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसको भी कर रहा हूं, इसको भी कर रहा हूं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट होकर आएगी तो वो मुझे क्या देगी, ई टोटल। हम्म। चलो अब तुम समझदार हो, यहाँ पर डीई का वैल्यू रख दे। चलो पहले इस स्टेप को लिख ही देते हैं, हौले हौले चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, देख मेरे बच्चे, डी का वैल्यू रखते हैं, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ओ मैंने रब कर दिया, दोबारा लिख देता हूँ, डीई का वैल्यू था के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लिखे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं यहां पर। अब ना इंटीग्रेशन को ये भी बताना पड़ेगा कि आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो। तुम्हारे पास दो तरीके हैं, तुम्हारे पास दो तरीके हैं, देखो कैसे। आप अज्यूम कर लो कि ये यहां से जब चल रहे हो, तो यहां से जब चले तो उसको एक नंबर दे दो 0। अब तुम ऐसे यूं चलते जा रहे हो सारे के सारे 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 सारे, तो कहां तक चलते जाओगे, 2 पाई ए तक। ये देखो आ गया ना, 2 पाई ए आ गया तुम्हारे पास। तो ये रूठे वाले फूफा जी हैं जिनको शादी में मनाना बहुत जरूरी है। भले ही रूठे ना रूठे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मना लो बस। 2 पाई ए आ गया, चलो एक तरीका ये हो गया। लेकिन मैं बोलता हूँ यार, इतना कीची कीची करना क्यों है हम लोग को, कि अपन लोग जहां से चलते हैं और अगर वही इंटीग्रेशन करके पहुंचना ही है, तो उसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये कुछ बेहतर है, इसे अपनाओ ना यार। ये देखो, तो आप लगा दो यहां पर ये यहां पर ऐसे करके, इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो इससे पढ़ने लिखने वालों को ये समझ में आ जाता है कि आप पढ़ी लिखी बात कर रहे हो। कर दिया। दूसरी बात, इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, बताता हूं अब तुम्हें। देखो, कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल कर पटक दो, आर स्क्वायर कॉस थीटा। अरे अरे सर, कॉस थीटा कैसे आपने कांस्टेंट ले लिया, कुछ गलती कर रहे हो क्या? नहीं, कोई गलती नहीं कर रहा हूं। देखो, इसे रब कर दे मेरे बच्चों। अगर तुम थीटा को देखो, तो कॉस थीटा को कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन आर। चीजें ठीक है। अब तुम खुद सोच कर देखो, क्या ये x घटेगा बढ़ेगा पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में, ये कहीं चेंज हो रहा है, पूरी सिचुएशन में कहीं चेंज हो रहा है? नहीं। ये दूरी है सेंटर से पी पॉइंट की, जो कि कदापि नहीं घटेगी, क्योंकि क्वेश्चन ही वही था, वो डिमांड कर रहा था ना आपसे। अच्छा, तो ये तो कांस्टेंट है। आर, क्या ये आर घटेगा? तुम खुद रिंग रख के देख लो यहां से, और किसी भी पॉइंट से अगर तुम आर 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 बनाओगे। अरे यार, आर इसलिए नहीं हटना ना, ये देखो, आर का भी तो रोल है ना यार इसमें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यार ए रेडियस है, एक्स फिक्स कर दिया तुमने, कभी आर घटेगा? कदापि नहीं, खत्म, चेंज नहीं होना। तो एक्स अपॉन आर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब ये तीनों फैक्टर्स एक्स आर ए, ठीक है, जब ये कांस्टेंट हो गए तो cos थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बाहर निकालो। बच्चे यहाँ पर कर देते हैं गलती, उन्हें थीटा दिखते ही ऐसा लगता है कि थीटा का मतलब होता है वेरिएबल, ये थीटा तो बस चेंज होता ही रहेगा, इसके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है यार। देखो, के अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, चेंज कर ले, चेंज करो। अभी तो रखा था एक्स अपॉन, कहाँ गया, ये रहा आर, तो ये आर क्यूब बनेगा। और अब देखो तो मजा देखो कांस्टेंट इंटीग्रेशन का। अब मैं तुमसे अगर बोलूं कि छोटे छोटे डी क्यू सारे डी क्यूज में कलेक्ट करता जा रहा हूं ओवर द फुल लेंथ ऑफ दिस, ओवर द फुल लेंथ ऑफ दिस, तो सारे सारे डी क्यू मिलकर क्या बनाएंगे, वही तो बनाया था, वही तो बनाया था जिससे कटकर ये बने थे, जिसको छोटे छोटे पार्ट्स करके हमने डी क्यू बनाया था। अब सबको जोड़ दो तो क्यू बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। देखो, हर खट्टी मीठी चीज को बनाकर क्या बन जाएगा, जीवन के अंतरंग पहलू बन जाएंगे। सर बहुत बढ़िया, फिजिक्स पढ़ा रहे हो, फिलोसफी पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल तो फिजिक्स। देखो इधर, तो हम लोगों ने क्या बना दिया, हम लोगों ने टोटल क्यू बना दिया। यार एक्सप्रेशन बहुत अच्छा मालूम पड़ रहा है, देखें, के आर की वैल्यू रखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये तुम लोग कर लेना यार, ये 3/2 कैसा है, अब इतनी मतलब नर्सरी किंडरगार्टन वाली चीजें नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। यहाँ देखो, ये क्यू हमने यहाँ पर रख दिया, सब बेहतर चला। हाँ सर, एक एक्स भूल गए हो, लो इसे भी पकड़ लिया हमने, ये एक्स यहाँ था, इसको यहाँ पकड़ा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब विशेष परिस्थितियों में, यानी वो कौन सी हैं विशेष परिस्थितियां, वो भी बता देता हूं। देखो, जब आपका ये जो रेडियस है, अगर ये रेडियस काफी छोटा मिल जाए, अगर रेडियस छोटा हो जाए एक्स के कंपैरिजन में,
एक्स के कंपैरिजन में। सो बनस्पत एक्स के ये एक काफी काफी छोटा है। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास ए को ना निग्लेक्ट कर दो यहां से, इसके कंपैरिजन बहुत छोटा है ना। तो आप इसे यहां पर देखोगे मेरे बच्चों कि क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरह से मिलेगा। अब ये क्या शो शो करता है, ये शो करता है दैट रिंग बिहेव्स लाइक अ ring behaves like a point charge because it resembles, it reminds us of the electric field due to the point charge। बिल्कुल सेम है ना। हाँ ठीक है, behaves like a point charge, but condition तुम्हें मालूम होनी चाहिए point charge कि कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा। दूसरी बात मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम इसमें बात करें तो ये एक फंक्शन है, किसका फंक्शन निकल कर आया है, ये फंक्शन निकल कर आया है एक्स का। तो इसे ऐसे भी देखना सीखो। कैसे देखना सीखो, जैसे मैं बता रहा हूं कि ये एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाई पड़ रहा है हमें। हाँ सर पड़ तो रहा है। तो अब मैं अगर तुमसे ये कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आप फंक्शन के तहत आप ग्राफ सीखो, ग्राफ बनाना सीखो, तो आपने ये काम अब यहां पर खुद करना है। ये होमवर्क की बातें हैं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस फंक्शन के तहत आपने ग्राफ बनाना है, यानी ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। कैसे बनेगा अब ये मैंने तुम पर छोड़ा है, बाकी कमेंट कर देना कि हमारा ग्राफ बना है या नहीं बना है। नहीं बनेगा फिर मैं बनवाऊंगा। सो ये एक फंक्शन निकल कर आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो थी कैसी बातें, ये बातें हुई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग को लेकर। अब देखो, अब हम दूसरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। अब कौन सा है, ये है लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं मेरे बच्चों इस बार। और कैसा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं। पहले शुरुआत करते हैं इनफाइनाइट, ये समझने के लिए आसान है, मेरे दिमाग में बैठने के लिए आसान है। ये मैंने लिया और इसको मैंने बोला माइनस इन्फिनिटी, इसको मैंने बोल दिया प्लस इन्फिनिटी। आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लंबा है ये, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस पर है कि ये लाइन यहां पर ड्रॉ कर दूं और बोलूं कि ये वाई एक्सेस की तरह बिहेव कर रही है, तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी, कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ सर इनफाइनाइट है, अगर मैं बोलूं कि इनफाइनाइटली लेंथ लंबी है और ये इसका बीच है, तो इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि देखो अब ये सिर्फ मैंने जो स्ट्रक्चर किया है ना, अपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया है, ये मैंने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग किया और ये बच्चों को आना चाहिए। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बहुत बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जिनको बेसिक में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे हम लोगों ने इसको स्ट्रक्चर कर लिया। अब देखो मेरे बच्चों, आपने इसे चार्ज दे दिया, ये लो जी चार्ज दे दो। जैसे आपने इसे चार्ज दिया तो अब ये हरकत करनी शुरू कर देगा, यानी अपने अराउंड इन्फ्लुएंस क्रिएट करनी शुरू कर देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो हमसे कहता है क्वेश्चन के रूप में, आप जो है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाल कर दें। ठीक है साहब, दे देंगे आपको, पर कैसे देंगे। अब इसका एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल ढूंढो क्या है सर, छोटी छोटी पूरी पूरी लाइन, एक पूरा धागा है, तो छोटे 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 आप जो ना पीसेस में तोड़ लो, पॉइंट चार्ज की तरह जो बिहेव करते हुए नजर आए। अच्छा तोड़ लेते हैं, देखो कैसे। अब इन पैरामीटर्स को सेट करना है, जो आपने बोला है ना इन पैरामीटर्स को सेट करना है, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि सर मैंने ना यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज के रूप में एक आपने एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इसे हटाएं, तुम इधर जाओ। ये हमने लिया मेरे बच्चे। अब सिमेट्रिक चीजों को आनंद लो, इधर भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा सर ये लो, ये देखो, आपने इसको कैसे माना, आपने कहा कि सर यहां से यहां तक ये x दूरी पर है, जो आपने लिया है ना उसको x दूरी पर लिया, और ये छोटी सी जो लेंथ ली इसको आपने dx ले लिया। अब इस तरह से मानना सीखो, और dx के ऊपर जो चार्ज है वो दरअसल dq है, वो दरअसल dq है। ओके, इसी तरह से सेम हालात यहां बनेंगे, x है, ये मेरे बच्चे यहाँ dx है और इसके ऊपर
डी क्यू है। ओके। अब देखो बिल्कुल पुराने तरीके से चल रहा हूं, और बस तुम अब यहाँ पर समझते चलना। अब यहाँ पर इतना इलेबोरेट नहीं करूंगा इस चीज को। देखो, क्योंकि अगर बच्चों ने पिछले वाला रिंग वाला सीन समझ लिया होगा, तो इसे समझने में उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर तुम वहां भी बस सो रहे होगे, बस ये देख रहे होगे, हाँ यार ये चल क्या रहा है जीवन में, तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो, अपनी उधेड़ बुन से बाहर निकलना सीखो बच्चों। ये तुमने डी बनाया मेरे बच्चों, ये तुमने डी बनाया। वेक्टर लगा दें? हाँ जी, लगा दिया। मेरे बच्चों अब देखो, अगर आप यहां पर कहते हो कि ये मैं थीटा ले लेता हूं, ये मैं थीटा ले लेता हूं, तो इधर भी थीटा, थीटा, सब चीजें ठीक है। फिर देखो कंपोनेंट करके देखो, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस साइन थीटा। अब फिर से तुमने क्या पाया कि सर ये जो ऊपर वाला था जिसे आपने डी ई कॉस थीटा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हर चीज अगर मैं लिखता चलूंगा ना, तो जो यहाँ पर सीरियस कंटेंडर है वही समझेगा, बाकी सब मुफ्त में निकल लेंगे। यानी उनको कुछ समझ में नहीं, मुफ्त का मतलब है दिमाग बिल्कुल मुफ्त ही हो जाएगा तुम लोगों का। तो वो नहीं करना है तुम लोगों ने। अगर तुम सीरियस कंटेंडर हो तभी पढ़ो, अपनी बेसिक्स को सुधारना चाहते हो, अपने अंदर आप थोड़ा बहुत भी चेंज लाना चाहते हो, तो बहुत जरूरी है। बच्चे पता है कैसी प्रकृति के होते हैं? एक तो वो होते हैं कि सर चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। एक वो होते हैं जो उड़ जाते हैं, बहुत बढ़िया, उनका उनका बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ आना शुरू हो जाती हैं चीजें। कुछ होते हैं जो ये मैक्सिमम तादाद होती है, सर करना तो चाहते हैं पर सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सब जगह हम लोग भटकते से जा रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा, हम संगठित नहीं कर पा रहे हैं चीजों को ना, एक जगह बांध नहीं पा रहे, लय नहीं मिल पा रही। बस वो उन बच्चों को ना लय पकड़ने की देर होती है, तो वो जो उनकी लय है ना वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो उनके स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में, पढ़ने के बेसिक स्ट्रक्चर में मौलिक तरीके से आपको थोड़ा सा ना मॉड्यूलेट करना पड़ेगा अपने आप को, देन यू विल कम टू द फ्लाइंग कलर्स। देखो, अब आपने ये देख लिया कि ऊपर की तरफ देखो साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, तो इफेक्टिव कंपोनेंट कितना बनेगा? मैं वही लिख देता हूं। इफेक्टिव कंपोनेंट जो जिंदा रहेगा, जो जिंदा रहेगा कंपोनेंट। अब यहां मैं हिंदी का उपयोग कर रहा हूं, जो जिंदा रहेगा। ऐसे, ड्यू टू, ड्यू टू, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हो। ड्यू टू डी क्यू, इफेक्टिव कंपोनेंट जो जिंदा रहेगा, किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू विल बी इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा। अब मेरे लिए ना एक्सप्रेशन बहुत आसान हो गया, क्योंकि मुझे पता चल गया। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी मेरे बच्चों? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बननी चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन देखते हैं, क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ क्लोज नहीं होगा मामला, इधर हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी कि यहां से यहां तक ये इंटीग्रेशन जाएगी। अब देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगी, ऐसे ऐसे डीक्यूज, ऐसे ऐसे डीक्यूज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से शुरू करेंगे यार, कहां से शुरू करेंगे? वहां देखो, वहां वो माइनस इन्फिनिटी, और इधर देखो ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो आपने ये ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन इस बार ऐसे होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे डीक्यूज कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, वहां तक जाएंगे। बस एक्सप्रेशन अपना सेट हो गया। अब तो अपने आप को आप मैथ्स के हवाले कर दो, पूरे एक्सप्रेशन को मैथ्स के हवाले कर दो, डी की टी ई का एक्सप्रेशन रखो। अब एक्सप्रेशन की बारी है, ठीक है? देखो एक्सप्रेशन, के डी क्यू अपॉन कितनी दूरी पर है? आर मान ले, हाँ सर मान लो। और इसे कितनी दूरी पर माने? अच्छा सर इसे y मान लो आप। एक काम करो, चलो जी y मान लिया हमने। के डी क्यू ऑन आर स्क्वायर। अब डी क्यू को भी तोड़ो, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो डी क्यू को भी। यहाँ पर आप जो है ना, पता है क्या लिख सकते हो? देखो डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू चार्ज अगर एक पैरामीटर से हम लोग मान ले, क्या है वो पैरामीटर? वो है लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसका इस्तेमाल करो, ये होगा मेरे बच्चों लैम्डा इंटू डी एक्स। अब डी क्यू को यहां पर देखो, तुमने इस तरह से डिसइंटीग्रेट कर लिया, लिख दो यहां पर, दिस विल बिकम लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दैट्स परफेक्ट। अब इसको यहां पुट कर देते हैं हम लोग,
देखते हैं। और क्या परेशानी अगले स्टेप में अब हमें आएगी उसे समझ लेते हैं, फिर उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वेयर कॉस थीटा। अब ध्यान रखना कॉस थीटा ना इस बार कांस्टेंट नहीं होगा, पिछली वाली जब हम रिंग की बात कर रहे थे ना उसमें कांस्टेंट लिया था हम लोगों ने, इसमें बिल्कुल कांस्टेंट नहीं लेंगे। चेक करते हैं बात को, क्यों नहीं लेंगे। जैसे जैसे डी क्यू चेंज होता रहेगा, मान लो अगले वाला डी क्यू यहाँ पर है फिर यहाँ पर है, देखो मेरे बच्चे, जो थीटा है ना थीटा, वो चेंज होता चला जाएगा, वो बढ़ता 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 चला जाएगा। इधर देखो, अगर डी क्यू यहाँ पर है तो अगले वाला डी क्यू आगे होगा आगे होगा आगे होगा आगे होगा, और देखो ये थीटा खुलता चला जा रहा है, खुलता चला जा रहा है। दरअसल प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि यहाँ पर आपका थीटा कांस्टेंट नहीं है। अच्छा सर, अब प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर जब थीटा भी वेरिएबल है और आप यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल को भी देख रहे होगे, कहाँ है सर ये डीएक्स में तो नहीं दिख रहा, कहीं और दिखाओगे, हाँ दिखा देता हूँ ना। देख मेरे बच्चे, अगर मैं इसे आर को हटा दूं तो आर को तुम लोग कैसे लिखोगे, देखो आर को लिख सकते हो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस को होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, लिख दो ऐसे करके। तो ये तुम्हें कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम्हें दिखा कि सर हाँ एक वेरिएबल और दिखाई दे गया, तो ये तो अब तुम्हें दोनों आंखों से दिखना शुरू हो गया, सर वेरिएबल एक्स भी है वेरिएबल थीटा भी है। अब किस तरह से इंटीग्रेशन को करें, तो यहाँ मामला ना, यहाँ मामला थोड़ा सा विचलित करेगा तुम्हें। अब तुम इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं करोगे, तब उसके लिए फिर आपको पूरा इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। लेकिन हम लोग ना क्या कर लेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तुम देखना, वो कन्वर्जन ही इसकी इसकी जान है। और ना ये काफी इंटरेस्टिंग है कि अच्छा सर मैथ्स ऐसा कर देता है, हाँ मैथ्स ऐसे कर देता है, हालांकि इसे तुम पढ़ोगे अभी मैथमेटिक्स में, लेकिन पहले पढ़ लो ना यार फिजिक्स के थ्रू, फिजिक्स तुम्हें मैथ्स पढ़ा रहा है, कुछ कुछ चीजें पढ़ा रहा है, तो वहीं ले लो ना, क्या क्या प्रॉब्लम तुम लोग। देखो, अब दो वेरिएबल में मामला चल रहा है, हम हमें ना प्रॉब्लम है, इससे हमें थोड़ी सी किची किची है, हमारे दिमाग में ना थोड़ी सी विचलित आधार बन जाता है। हम नहीं करेंगे इसके साथ, हम क्या करेंगे, हम ना एक वेरिएबल में इसको निकालेंगे। तो एक वेरिएबल में हम कैसे निकालें, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब ये हटा दें, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है हमारे पास। अभी हम हटाते हैं और देखो क्या करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ अगर मैं जोड़कर लिखना चाहता हूं तो हम कैसे कर सकते हैं, एक्स एक्स अपॉन आर इज इक्वल्स टू, तुम्हें दिख रहा है टेन थीटा बना, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, आर टेन थीटा। ओहो हो, गड़बड़ कर दिया, एक्स अपॉन आर नहीं सर, एक्स अपॉन वाई। तो वाई इतना आ गया। देखो, इसे यहाँ पुट करो, तो इसे यहाँ पुट करने से तुम्हें कोई चीज मिलेगी, बहुत अच्छी सी चीज मिलेगी, जिससे एक्सप्रेशन जो है ना, ये ये अपनी मजबूती पकड़ेगा। देखो कैसे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखना, डी एक्स बाई डी थीटा, इसको डिफरेंशिएट भी करके देखो, तो तुम्हें कितना मिलेगा, वाई सिक्स स्क्वायर थीटा, इतना मिला। डी थीटा को उधर पहुंचा देते हैं, देखो किस तरह से कर रहा हूं मैं, डी थीटा, तो डी एक्स को भी यहाँ पुट कर सकते हो, एक्स को भी यहाँ पुट कर सकते हो, और देखो एक्सप्रेशन कैसे टर्न आउट होगा। अच्छा सर, करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये कांस्टेंट है, नहीं ना, हाथ नहीं लगाना, इन्हें नहीं छुएंगे। ये कितना हो गया, वाई टेन थीटा, वाई डीएक्स की जगह लिखना है, डीएक्स की जगह आ गया वाई सेक्स स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो कॉस थीटा डी थीटा, ऊपर ऐसा क्लेम किया हम लोगों ने, नीचे देखो नीचे क्या होगा, अगर तुम इसे डालोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू वहां जाएगी, वाई स्क्वायर को मेरे बच्चे क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच अल्टीमेटली बिकम सेक्स स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा किया, बिकम्स अल्टीमेटली सेक्स स्क्वायर थीटा, और देखो ये खत्म हो गया। कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लेते हैं, देखो इधर, अब इसे हटा दे, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालते हैं, देखो कैसे चलेगा मामला। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू के लैम्डा, वाई से वाई कैंसिल होगा, के लैम्डा अपॉन वाई, और अंदर देखो तुम्हारे पास इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, लिमिट्स पुट कर देना एज इट इज, दिस बिकम्स कॉस थीटा डी थीटा। कितना आसान बन गया, देखो देखो जीवन कैसा कैसा सा बढ़िया, एकदम से शांति में बन गया। यहाँ देखो इतनी सारी चीजें आ रही थी, बहुत तूफान सा आ रहा था, बहुत प्यारा बन गया। ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अब ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डी थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब डी थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ भी जो लिमिट्स होंगी ना यार, वो ना एंगल में ही जाएंगी, थीटा के रेस्पेक्ट में ही जाएंगी, वरना ये इंटीग्रेशन काम नहीं करेगा, ये अपने फॉर्मेट
में नहीं है अभी भी। तो कैसे करते हैं, जब आपने देखा कि डी एक्स से आप किस पर चले गए, डी थीटा पर चले गए, तो आप देखो यहां पर ना आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये dx कहाँ होता, अगर ये dx कहाँ होता, बिल्कुल उधर होता एक्सट्रीम एंड पर, तो ये थीटा को कितना होना चाहिए था सर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा होता -π/2। और अगर ये कहाँ होता सर, अगर ये dx एलिमेंट उधर होता, तो सर ये होता π/2। ये देखो आपने कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज कर दिया। के लिए बहुत आसान हो गया यार काम, बहुत आसान हो गया। देखो इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट्स खोल कर डाल दो इसमें, के लैम्डा वाई। तो अपन लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये साइन साइन बदलेगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा। और इसे देखो, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई, और मेरे बच्चे टू यहाँ पर पड़ा है, तो यहाँ काटापीटी करो। सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, दिस बिकम्स योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वाई के साथ किस तरह से संघर्ष कर रही है, इनवर्सली संघर्ष है इसका जारी। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। यानी जैसे जैसे तुम वायर से दूर होते चले जाओ, और बात सही भी है, जैसे जैसे तुम जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस स्रोत से ही दूर चले जाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को घटना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। बोलो हाँ या ना, समझ में आती है? ठीक है, इस रिजल्ट को हमने यहाँ ठीक ठाक तैनाती दे दी है, यानी हम लोग समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और डायरेक्शन इतनी होगी, और डायरेक्शन कहाँ होगी सर, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उसको अब डिस्कस कर लेते हैं सर। यहाँ पर क्या हम कुछ चीजों को मॉड्यूलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे बच्चों, कैसे किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऊपर की तरफ जा रही है, सिर्फ ऊपर की तरफ है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ये तभी होगा जब ये दोनों दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि हमेशा ये वाला और ये वाला हमेशा कैंसिल ना करें? हाँ, वो पॉसिबल हो सकता है। अगर सोचो, डीक्यू से डीक्यू से बनने वाले ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा दोनों बराबर ना हो, कम या ज्यादा हो जाए, तो ओवरऑल कैंसिल आउट नहीं होंगे ना, ओवरऑल कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ओवरऑल कैंसिल आउट उसी सूरत में होते हैं जब इधर डीक्यूज बराबर मिले और इधर डीक्यूज बराबर मिले, यानी कुल मिलाकर इधर थीटा हो, यानी ये 90-90 हो, दोनों तरफ ऐसे 90-90 हो, ध्यान रखना। यानी डिवीजन बराबर बराबर होना चाहिए, डिवीजन लाइन आधी आधी टूटे, इधर और इधर ऐसा टूटे। अगर ये लाइन का डिवीजन बराबर नहीं होता है, तब मामला खटाई में पड़ जाएगा। तब देखते हैं एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चेंज कर लेते हैं चीजों को। अब कैसे चेंज करें? ये देखो, कुछ पैरामीटर्स ऐसे सेट करते हैं कि मान लो कि अगर हम ये बोलें, यहां पर बराबर बराबर ना लेके इस तरह से ले लें। देखो, ये हमने एंगल्स डिफरेंट कर दिए। इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं अल्फा, इस एंगल को बोल देते हैं हम लोग बीटा। तो अल्फा, जाहिर सी बात है कि अल्फा थोड़ा सा ज्यादा है, तो इक्वल डिवीजन नहीं हुआ, ऊपर ज्यादा चार्जेस है, नीचे नीचे कम चार्जेस है। तो अब देखो, जब आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाओगे एक छोटे से डीक्यू से, वैसा ही करेंगे जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट एक्सप्रेशन टर्न आउट हो जाएगा। ये हमने पॉजिटिव चार्ज डाला, यहां पर मेरे बच्चों एक छोटा सा, फिर से हम लोगों ने डीक्यू ले लिया, सारी चीजें वैसी चल रही हैं, सब चीजें। मैंने बस वो पिछले वाली जो लाइन थी ना, उसको घुमाकर ऐसे यूं खड़ा कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया। अगर तुम इसे y देखोगे, तो यहां पर मेरे बच्चों फिर से वही x, और फिर से ये dx बनेगा, और dx वगैरह सब चीजें सेम है जो पिछली बार हम लोगों ने किया था। सारा इंटीग्रेशन वगैरह सेम चल रहा होगा, बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जब हम मालूम करेंगे ना डी का, तो डी के दो कंपोनेंट दिखेंगे हमें। और ये देखो, इसको ऐसे मिला दे,
ये दरअसल आर्बिट्रेरी थीटा है, आर्बिट्रेरी थीटा है। तो यहां पर ऐसे कुछ बनेगा, ये डी बना, डी वेक्टर, और इसको अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डीई कॉस थीटा, और इधर मेरे बच्चों बनेगा डीई साइन थीटा, ऐसे बनेगा। तो ये ई एक्स कंपोनेंट होगा, ई वाई कंपोनेंट होगा। इस बार दुविधा इस बात की है कि क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ इधर ऊपर नीचे, तो ये सारे डी साइन थीटास कटेंगे नहीं। तो कुछ ना कुछ फील्ड जरूर बचेगी, ये बात ध्यान रखना, कुछ ना कुछ फील्ड जरूर बचेगी ई वाई डायरेक्शन में। तो हम लोग पहले ई एक्स निकाल लेते हैं। देखो ई एक्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके लिए हमें कोई दुविधा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो डी कॉस थीटा सारे के सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे। और कैसे इंटीग्रेट होंगे सर, जैसा आपने करवाया था पिछली बारी में। तो एक एक अगर तुम स्टेप देखो पीछे, यहां पहुंचे थे हम लोग, कहां पहुंचे थे, हम लोग यहां तक पहुंचे थे, ये वाला स्टेप, यहां पहुंच गए थे। बस इस बार हम लोग जो लिमिट्स है ना, वो ये वाली लिमिट्स नहीं लेंगे। सारी चीजें सेम होती चली जाएंगी, डी कॉस थीटा, ये सब चीजें सेम होंगी, और हम यहां तक पहुंच जाएंगे। बस छोटा सा अंतर करेंगे यहां पर मेरे बच्चों, माइनस बीटा से मेरे बच्चों अल्फा तक इंटीग्रेट करेंगे, और बाकी काम अपना सेट हो जाएगा। देखें, कर इंटीग्रेट, टोटल इंटीग्रेशन कहां से जाएगा, आप देखो, माइनस बीटा से अल्फा तक। इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, एक्स। देखो एक्सप्रेशन क्या था, के लैम्डा अपॉन वाई, पकड़ो इसे, के लैम्डा अपॉन वाई इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा तक हमारा इंटीग्रेशन है, इसे अल्फा बनाए, अल्फा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी थीटा के साथ। देखो ये इसी चीज को मैंने यहां पर, सॉरी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। ये रहा, करके डाल दो, बहुत आसान बनेगा, के लैम्डा वाई अपॉन साइन थीटा, लिमिट्स डालो मेरे बच्चों, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। there you see, this is your result, this is your result। और अगर वेरीफाई करना चाहते हो इस रिजल्ट को, तो पाई बाय टू और पाई बाय टू, दोनों पाई बाय टू डालकर देखो, और फिर देखो तुम्हें क्या वही रिजल्ट मिल रहा है जो पीछे मिल रहा था। हाँ सर, वही मिलेगा, देख लो। ठीक है, आगे चले मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। अब ई वाई की बारी आ गई, ई वाई से रब कर देते हैं। ई वाई के साथ क्या होगा, अब सब चीजें मैथ्स के हवाले हैं। अगर हम निकालना चाहते हैं ई वाई, तो अब क्या करना है, हमें इस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना है। देखते हैं कैसे होगा। फिर से वही कि सर डीई, देखो इधर, डीई साइन थीटा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सारी चीजें ऐसे ही हम इंटीग्रेट करें, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये कुछ ऊपर ज्यादा है, ये कम है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो इंटीग्रेशन में मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, फिर से वही माइनस बीटा से अल्फा पर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इसे देखो कैसे तोड़ेंगे, फिर से ये कैसे टूटेगा। आपको पता है कि सर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है, पीछे वाली, के डी क्यू अपॉन, ये सब आर, इसको आर लें, मैं पीछे ही दिखा देता हूँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरीके से यही किया था हमने। दरअसल जो हल्के से हालात बदले हैं, बस इतना सा बदला है, पिछले वाले इंटीग्रेशन में साइन थीटा की जगह कॉस थीटा था, बाकी कुछ नहीं बदला, बाकी सब चीजें वैसी होंगी। आर को मैं ऐसे चेंज करूंगा, आर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ ऐसे करके चेंज करूंगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। तो मैं पीछे से ही तुम लोगों को यहां बता देता हूं। देखो यही चल रहा था, यही चल रहा था। अभी लिमिट्स को छोड़ देना, लिमिट्स के गेम को छोड़ देना, डी की जगह हमने ये एक्सप्रेशन रखा, यहाँ कॉस थीटा की जगह साइन थीटा है, चलते जाने जो, चलते जाने जो, ये कटेगा ही कटेगा, और लास्ट में आप पता है कहां पहुंचोगे, यहाँ इसकी जगह साइन थीटा आ जाएगा। तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं आगे, और देखो कितना आ रहा है, के लैम्डा अपॉन वाई
चेक करें तो यहां आ जाएगा मेरे बच्चे के लैम्डा अपॉन वाई इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा माइनस बीटा अल्फा तक। यहां तक काम करेंगे हम लोग। फेयर इनफ। डाल देते हैं बेटा, काम हो जाएगा अपना। ये होगा माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन, और लिमिट्स कितनी जाएंगी माइनस बीटा से अल्फा, ये लिमिट्स जाएंगी के लैम्डा वाई। ये देखो माइनस बाहर ले लिया हम लोगों ने, माइनस के लैम्डा वाई बाहर लेते हैं, कॉस को पुट करते हैं तो कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट, और जब तुम इसमें माइनस बीटा पुट करोगे तो तुम्हें पता है कि ये माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस के लैम्डा वाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो तो के लैम्डा वाई अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। देखो रिजल्ट बन के तुम्हारे सामने आ गया। कितना आसान था, इतना आसान था। अगर तुमने पीछे वाले डेरिवेशन को अच्छे से समझा होगा तो तुम्हारे लिए तस्वीर बहुत क्लियर बन जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कई बार अगर कई बार ऐसा होता है कि यार तुम लोग ना यहाँ पर बोलो कि सर यहाँ पर हम अल्फा बीटा तो हम यहाँ पर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, यार कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम्हें पता है दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये क्या होगा, साइन कॉस ना, ये दरअसल अगर ये कॉस है तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, अगर पिछले वाला साइन में था तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना मॉड्यूलेशन हमें करना आना चाहिए, इतना हम कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने केसेस की तरफ। अब देखो, अब इसके साथ भी हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब ये पॉइंट को हम इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं, पॉइंट को इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो हम इसमें अपने केसेस बना लेते हैं मेरे बच्चों, और इस पूरी लाइन का हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर लिया होगा। जैसे कि अगर मैं देखो तुम लोगों के साथ केस डील करूं तो मान के चलो, अगर इसके पास चार्ज है और ये सेमी इनफाइनाइट है, यानी ये प्राप्त हो गई है कि इसको इन्फिनिटी को जा रही है, और यहां पर हम अपना वाई रखें, पॉइंट यहां पर ले आए। अब इस पी पॉइंट पर तुम लोग निकालना चाहते हो तो देखो किस तरह से तब्दीली आई पिछली सिचुएशन से, यहां पर कितनी तब्दीली आई तुम देख पा रहे हो। पिछली सिचुएशन में ये लाइन इनफाइनाइट को प्राप्त हो गई, और ये जो पॉइंट है ये नीचे आ गया। और जब ये पॉइंट नीचे आ जाएगा ना तो जानते हो क्या होगा, ये देखो ये जो दो ऐसी लाइनें हैं ना, इनको साथ साथ लाओगे ना, ये जो ऐसे हो रहा था पहले, ये पता है कैसे होती चली जाएगी, ये बंद होती चली जाएंगी, यानी एंगल बीटा 0 बन जाएगा और अल्फा एंगल 90 को प्राप्त हो जाएगा। यानी इसे इसे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा अल्फा एंगल को, क्योंकि ये कितना बन जाएगा, ये यहाँ ऐसे देखने लगेगा, अपना ना ठुड्डी उठा के ऐसे देखेगा, 90 डिग्री दिखेगा ऐसे। तो बीटा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू पाई/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 0। और एक्सप्रेशन में पुट करो, देखो कितना मिलेगा तुम्हें एक्सप्रेशन में पुट करते ही। हमारे पास कितना आया था, ई एक्स की बात करते हैं। तो ई एक्स हमारे पास आया था के लैम्डा अपॉन वाई साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हो गया मेरे बच्चे 90 डिग्री, प्लस बीटा हो गया 0 डिग्री, एंड यू विल गेट द आंसर के लैम्डा वाई। दिस इज ई एक्स। नाउ टॉक अबाउट ई वाई। ई वाई इज इक्वल्स टू, अब देखो के लैम्डा अपॉन वाई, ई वाई की जब हम बात करेंगे तो कहां पहुंचे थे, जरा देखना कितना बन रहा था, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। के लैम्डा कॉस बीटा रखें, बीटा कितना हो गया सर, वो तो 0 हो गया, तो कॉस 0 माइनस अल्फा कितना हो गया सर, वो तो निर्वाण को प्राप्त कर गया, तो ये हो गया इतना। नाउ यू सी दिस अगेन बिकम्स के लैम्डा, बट कहाँ किस डायरेक्शन में, ई वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स। सो दैट्स हाउ यू गेट टू सी कि कितना बनेगा, चीजें कितनी बनेगी। के लैम्डा अपॉन वाई ऊपर, के लैम्डा वाई सॉरी एक्स की वजह से, और ये नीचे की तरफ तो दो बनेंगे यहाँ पर, ये ई एक्स बनेगा
और एक ये ई वाई बनेगा अगर ये पॉइंट यहां आ जाता है। अब इंटरेस्टिंगली अगर ये पॉइंट बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता तुम्हारे, देखो इधर, अगर ये पॉइंट यहां आ जाता घूमकर, यहां से घूमकर यहां आ जाता, बिल्कुल इसके सामने पड़ जाता, जानते हो, तुम जानते हो, दोनों दोनों जो तुम्हारे एंगल्स है ना, वो वो एंगल्स इसे जीरो बना देते। तुम पुट करके देख लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाती, जीरो बन जाती, बिकॉज ई एक्स और ई वाई दोनों ही यहाँ पर जीरो बन जाती। ओके बच्चों, दोनों एंगल जीरो बनेंगे, पुट करके देखो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाएगी। अब नेक्स्ट केस में, अब अगर नेक्स्ट केस में देखा जाए, नेक्स्ट केस देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा। आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस पॉइंट, मैं सीधा इसका आंसर कोट करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, तो वो काम तुम्हें करना है यहाँ पर। देखो क्या करते हैं हम, अगर ये पॉइंट कुछ यहां हो जाए, ये पी पॉइंट कुछ यहां हो जाए, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में किस तरह की तब्दीली आएगी ये तुम्हें बताना है। देखो यहां पर ये पॉइंट, क्या दूरी कितनी है अभी भी इससे, इस लाइन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इसको थोड़ा सा ना तुम ऐसे करके कंस्ट्रक्ट कर लो, थोड़ा सा बढ़ा लो इस तरह से, तो इससे तुम्हें ना, तुम्हें कुछ सोचने समझने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कि सर निकालनी तो इससे है, तो हम क्यों ना हम इसको ऐसे ज्वाइन कराएं, ऐसे ज्वाइन कराया हमने, और जो एंगल्स है अपने मार्क कर लें कैसे, इसको हम लोग क्या बोल दें, इसको हम लोग कुछ एंगल बोल दें, थीटा वन, या इसको थीटा टू ले लेते हैं, थीटा वन को बड़ा ले लेते हैं, ये करके थीटा वन को बड़ा ले लेते हैं। ओके, ये थीटा टू है, दिस इज टू, दिस इज टू, मैं दोबारा से बना देता हूँ यार, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। दिस इज थीटा टू एंड दिस वन इज बिगर एंगल इज थीटा वन, ऐसे। नाउ इट्स फाइन, प्रीटी फाइन। अब तुम्हें क्या करना है, हमें तो इससे निकालनी है ना यार। हम मान के चलते हैं कि ये जो हमने हमने कंस्ट्रक्शन हमने खुद बना दिया, हमने इसे भी चार्ज दिया हुआ है। तो पहले तुम क्या कर सकते हो, पहला केस अगर ये पूरा का पूरा बड़ा देखो, पूरा का पूरा बड़ा केस देखो, तो ये यही बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा कन्वर्ट। ओके, और तुम्हें पता चलेगा कि पहले केस के लिए ये पी पॉइंट बिल्कुल सामने बैठा है, यानी ये पूरा पड़ा ले रहे हैं हम, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इससे जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना मेरे बच्चों, तो वो ई एक्स कुछ कितनी आएगी, देखो इधर, के लैम्डा वाई अपॉन, हम यहाँ कर देते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब देखो जब पॉइंट बिल्कुल नीचे आ जाता है ना, तो बीटा हो जाता है जीरो, और अल्फा, इसके लिए, इस पूरे बड़े के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, सर वो थीटा वन हो जाएगा, डाल दो बेटा, तो साइन थीटा वन, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। लेकिन ये पूरे बड़े से, हमें पूरे बड़े से नहीं निकालनी थी, ये तो कंस्ट्रक्शन डिजाइन है हमारा, ये कंस्ट्रक्शन है हमारा, ये वाले ले लो। हमें किससे निकालनी है सर, हमें तो इससे निकालनी है, तो अब आप इस छोटे से निकालो, छोटे से वाले से निकालो ऐसे करके। अब ये सब कैसे निकालें, इससे भी निकाल लेते हैं, तो इसे हम ई एक्स वन बोल देते हैं, और इसे बेटा ई एक्स टू बोल देते हैं। अब छोटे वाले से कैसे निकालेंगे सर, अरे बहुत आसान है यार, के लैम्डा वाई अपॉन, मान लो ये पॉइंट छोटे वाले के लिए, ये पॉइंट भी तो बिल्कुल सामने है ना, तो इसके लिए भी बीटा कितना हो गया, इसके लिए भी बीटा जीरो हो गया, और अल्फा इसके लिए कितना हो गया, थीटा टू, रखो यहाँ पर थीटा टू। और रिजल्ट देखो ओवरऑल कितना होगा, बड़े वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़े वाले की एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटे वाले की एक्स डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन वो बन जाएगी हमारे पास के लैम्डा अपॉन बाय, कॉमन ले लेते हैं बेटा, और यहां बनेगा साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। ये देखो ये रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ रिजल्ट। लाइकवाइज अब मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, और ये काम तुमने खुद करना है, ये काम तुमने खुद करना है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन कैसे निकालें। मैं आंसर लिख देता हूँ कि तुम्हारे पास ओवरऑल वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी के लैम्डा अपॉन दिस इज वाई, एंड दिस बिकम्स कॉस, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा
1। ये इतनी निकल कर आएगी मेरे बच्चों, ये इतनी निकल कर आएगी। अब ये काम तुमने खुद करना है, जैसे मैंने ऊपर वाले का रिजल्ट बनाया वैसे ही तुमने तुमने नीचे वाले का यानी वाई डायरेक्शन में रिजल्ट बनाना है, और ये आएगी नीचे की तरफ ई वाई। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो इतना काम तुम लोगों ने कर लेना है। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से समझोगे कि कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल किस तरह से निकाला जाता है, क्या होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे की जो बेसिक एप्टीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर है वो डेवलप ना हो। उसके बाद उस बच्चे के लिए जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन फ्रेम करने आसान हो जाता है। इनफैक्ट जब आप रेडीमेड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हो वो आसान हो जाता है। गॉसेस थ्योरम को समझना आसान हो जाता है। बहुत सारी चीजें ना तुम्हारे सामने जो ना फिर आसान हो जाती है। पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं होती तुम्हें। ठीक है मेरे बच्चों, आई थिंक मैंने जो तुम्हारे अंदर ये डेवलप करने की कोशिश की है तुम इसे ध्यान रखोगे, और वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना है, कोई शर्म वाली बात नहीं है अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।